अब हुआ यूँ कि भाई ट्रक तो रुका हुआ है, सामने वो है, लेकिन एक बात क्या था ना कि वो जो था ना, वो औरत बोल लो या भूत चुड़ैल जो भी बोल लो, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, एकदम स्टेबल। उसके चेहरे पे एक डार्मी स्माइल थी यूँ, ये करके, और आँखें एकदम लाल, और वो एक टक से बस इनके ट्रक की तरफ देखे जा रही है, हिल बिल्कुल भी नहीं रही है। तो छोटू काफ़ी डरा हुआ था। फिर रमेश जी ने कहा, उनको वहाँ रुके उनके लगभग 10-15-20 मिनट हो चुके थे, रात के 1:30 बज रहे थे, 15-20 मिनट हो चुका था। रमेश जी ने कहा, छोटू, अरे एक चीज़ गौर कर कि वो जो भी है वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। हो सकता है कि किसी ने उसे वहाँ पर रख दिया हो, शायद वो कोई पुतला हो हम लोग को डराने के लिए, क्योंकि जंगल के एरिया है, यहाँ पे चोर डकैत बहुत होते हैं कि अगर हमारा ट्रक रुक गया डर से तो वो हम लोग को लूट लेंगे। और देखो ऐसा हो भी गया कि हमारा ट्रक रुका हुआ भी है 15-20 मिनट से। हम एक काम करते छोटू, एक काम करते हैं, हम लोग ट्रक को भगाते हैं। छोटू ने कहा, नहीं नहीं, ट्रक वापस मोड़ लीजिए, वापस चलते हैं। रमेश जी ने कहा कि देखो, वापस जा सकते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास तो सामान है ना, इसकी डिलीवरी भी करनी है सुबह हम लोगों को, तो इसीलिए हम लोग तो जा सकते नहीं है वापस। एक ही ऑप्शन था कि पार भाई करना ही पड़ेगा। रमेश जी ने कहा, छोटू, अपने ट्रक का शीशा ऊपर कर, मैं ट्रक को भगाता हूँ बहुत तेज़ी में। अब उन्होंने क्या किया कि अपने ट्रक का शीशा ऊपर किया, और रमेश जी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने ट्रक को पूरे स्पीड से, मतलब हल्का स्पीड से, क्योंकि ट्रक तो पूरा भरा था तो पूरा स्पीड तो कर सकते नहीं है, लेकिन जितना हो सके अपने स्पीड को, ट्रक को आगे भगाने लगे। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही उनका ट्रक उस पेड़ के नीचे पहुंचा, धप धप से आवाज आई। कोई उनके ट्रक के छत पे ऊपर से कूद गया था, लिटरली। और जब वो लोग हल्का आगे बढ़े और अपने ट्रक कैसे था साइड मिरर में देखा, तो पेड़ के पीछे कोई नहीं था। इसका मतलब वो जो कोई भी था उनके ट्रक के ऊपर कूद चुका था। ये देख के छोटू तो बहुत डर गया, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। लेकिन रमेश जी, वो भी डर गए थे, आखिर थे तो वो भी इंसान ही ना। तो उनका भी ट्रक का बैलेंस बहुत बिगड़ने लगा, क्योंकि ट्रक तो पूरा लोडेड थी। हल्का भी अगर स्टीयरिंग यहाँ वहाँ होगा तो बैलेंस तो बिगड़ेगा ना, तो बैलेंस पूरा बिगड़ गया। लेकिन कैसे भी करके बजरंगबली का नाम लेके उन्होंने ट्रक को अपना शांत किया, मतलब कि ट्रक को स्टेबल किया। लेकिन ट्रक थोड़ी दूर आगे जाने के बाद झटके मार के धक धक ऐसे करके रुक गई। खामोशी, बिल्कुल शांति। दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे, चेहरा देख रहे हैं, और दोनों डरे में हैं। भाई जाहिर सी बात है, कोई डरेगा। आप सोचिए, हम और आप वहाँ होते तो क्या हमारा हाल होता। अब किसी में तो हिम्मत थी नहीं कि ट्रक में से उतर के बाहर जाए और बाहर जाके चेक करे, क्योंकि पता नहीं ट्रक पे कौन है कौन नहीं छत के ऊपर। अब क्या होता है कि दोनों ट्रक को रोक के शांति से बैठे हुए हैं, सामने देख रहे हैं शीशा की तरफ। आप यकीन नहीं करेंगे, शीशा पे लिटरली ऊपर से धप से 2 पैर गिरा ऐसे, फिर उसके बाद 2 ऐसे हाथ हुआ ऐसे, और फिर ऐसे बाल उसका गिरा नीचे ट्रक के सामने। आप सोचिए उस समय कैसा माहौल होगा कि ट्रक के सामने बिल्कुल इतनी दूरी पे, कितना दूर होता है ट्रक का शीशा, और उस पे आपको 2 पैर नज़र आ रहे हैं, 2 हाथ, और एक उसके लंबे से बाल नज़र आ रहा है बिल्कुल सामने आपके। छोटू तो इतना डर गया कि वो पीछे ट्रक जो होता है कैबिन, वहाँ चला गया, जो पीछे होता है ना सीट, वहाँ चला गया। लेकिन रमेश जी वहीं बैठ के अपना बजरंगबली का नाम ले रहे थे। कुछ टाइम में क्या हुआ, कुछ सेकेंड में क्या हुआ, ट्रक पूरा कांपने लगा, ट्रक पूरा वाइब्रेट करने लगा। ये लोग समझ चुके थे कि शायद आज इनका बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तब भी बजरंगबली की कृपा होगी ऐसी कि सामने से इन्हें आता हुआ एक रोशनी दिखाई दिया। सामने से भी एक ट्रक आ रही थी। जी हाँ, सामने से एक ट्रक आ रहा था। वो ट्रक वाला इनके ट्रक से लगभग लगभग 50 मीटर की दूरी पर रुका होगा। ट्रक के दरवाजे खुले और दोनों तरफ से 2, मतलब होता है पंजाबी ट्रक वाले होते हैं, पूरा 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 बांध के, वो उनका पगड़ी वगड़ी वो निकले, उनके हाथ में रड था, और वो लोग नीचे उतरे। उनमें से एक के हाथ में बजरंगबली का ऐसे मूर्ति था जो ट्रक में रखते हैं ना कभी कभी, वैसे वाला था। जैसे ही वो लोग ट्रक से नीचे उतरे, जो भी था इसका पैर से लटका हुआ था ना, वो सीधा ऊपर चढ़ा, धक 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 ट्रक के छत पे आवाज़ आया, और पीछे कूदने की आवाज़ आया। वो जो कोई भी था शायद पीछे की तरफ भाग चुका था। अब वो पंजाबी जो थे, उन्हें आवाज़ दिया इन्हें बाहर आने के लिए। दोनों डर के मारे ट्रक से कूदे और बाहर गए। उन लोगों ने कहा कि अरे ये क्या था आपके ट्रक के ऊपर, ये डरावनी सी चीज़ क्या थी। उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे पीछे हमारे साथ घटना हुआ, फिर ऐसे ऐसे ये हुआ। उसके बाद दोनों, मतलब वो चारों लोग जो थे, वो 2 पंजाबी और ये दोनों वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, बातें किए, क्योंकि बताएं क्योंकि रात भी हो चुकी, 3 बज चुकी थी। 1 घंटा ये लोग वहीं अपने ट्रक पर रोक के खड़े रहे। लगभग जब 4 बज गया, हल्का सुबह हो गई, तब ये लोग वहाँ से निकले। इन लोगों ने थैंक यू बोला उनको। हो सकता है उनकी वजह से ही जो कोई बहुत बड़ी जो घटना घटने वाली थी वो नहीं घटी, और ये लोग अपने ट्रक को लेके वहाँ से निकल गए। हालांकि उसके बाद सब कुछ ठीक रहा, ये लोग अपने ट्रक वाला काम आज भी करते हैं। लेकिन वो जो कोई भी था, जो भूत था, चुड़ैल बोल लीजिए आप,
ये बहुत ही डरावना घटना ऐसे घटी थी उनके साथ में, तो मैंने आप लोग को बताया। और मैं आप लोग से फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।